वीडियो की शुरुआत से पहले आप ये देखो, ये वही थ्योरम्स और फॉर्मूले हैं जो कि रामानुजन सर ने अपनी 12 साल की उम्र में बनाई थी। उनकी पूरी जीवनी बताएंगे कि कैसे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा और नंबर 1729 से उनका क्या कनेक्शन था, और एक ऐसी घटना जो उनके साथ नहीं होती तो शायद आज आप उनको जान भी नहीं पाते। कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे उतार चढ़ाव से उनका सामना हुआ, पूरी जीवनी बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना। रामानुजन, तुम्हें कहीं और जन्म लेना था। मुझे तुम पर गर्व है। स्टोरी की शुरुआत होती है 22 दिसंबर 1887 से, जब उनका जन्म इरोड सिटी तमिलनाडु में हुआ था। उनका मैथ्स में लगाव बचपन से ही था, नंबर से खेलना तो उनका शौक था। महज 12 साल की उम्र में ही वो अपने बनाए थ्योरम और फॉर्मूले से मैथ्स को सॉल्व करते थे। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज की हद होती है, और रामानुजन सर इस हद को पार कर रहे थे जो कि आगे उन्हें भारी पड़ने वाली थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका मैथ्स में लगाव बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि वो मैथ्स के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते थे। किसी दूसरे सब्जेक्ट की क्लास में भी वो सिर्फ मैथ ही सॉल्व करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत बार सस्पेंड भी किया गया था। अपने कॉलेज टाइम में वो मैथ्स को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, और उन्हें जिस स्कॉलरशिप की जरूरत थी वो उन्हें मिल ही नहीं पाई, जिसके कारण मजबूरन उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। तभी होता क्या था, अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए डिग्री लगती थी, और डिग्री लेने के लिए उन्हें दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ते। क्योंकि वो अपने घर में अकेले ही कमाने वाले थे तो उन्हें एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। अब पैसे कमाने के दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो वो ऐसे आदमी को अपना टैलेंट दिखा सके जो कि उनकी फाइनेंशियली मदद कर सके, या तो अपने पैशन को छोड़कर एक सिंपल सी नौकरी ले ले। अब ब्रिटिश राज में फर्स्ट ऑप्शन तो मिला ना के बराबर था, तो उन्होंने मजबूरन में सेकंड ऑप्शन चुना, जिसके कारण उन्हें एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। उस जमाने में इंग्लैंड के 3 टॉप क्लास मैथमेटिशियन थे, बेकर, हॉब्सन और हार्डी। रामानुजन सर के कलीग्स ने उन्हें आइडिया दिया कि अगर वो अपने मैथ्स के थ्योरम उनके सामने पेश करेंगे तो शायद वो उनके टैलेंट को समझ पाए। जब इन्होंने इन तीनों को पत्र भेजा तो बेकर और हॉब्सन ने तो उनके पत्र को देखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि रामानुजन कोई ऐसा ही एरा गहरा होगा। लेकिन हार्डी ने उनके पत्र को खोला, जिसमें रामानुजन सर उनके ही थ्योरम्स को चैलेंज कर रहे थे, और लॉजिकली गलत भी। बिना किसी देरी के हार्डी ने उन्हें रिप्लाई कर दिया, जिसमें उन्होंने रामानुजन सर को इंग्लैंड आके उनके साथ काम करने का भी ऑफर दिया। जब हार्डी ने उनके थ्योरम को देखा तो उन्हें अपने आप पे विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन दुख की बात ये थी कि जब रामानुजन सर इंग्लैंड पहुंचे तब वहाँ पे 4 महीनों बाद ही वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो गया था। सभी अपने सर्वाइवल के लिए जिंदा रहना चाहते थे। यहाँ पर रामानुजन सर के कोई भी थ्योरम्स काम नहीं आने वाले थे। उनके अपने तरीकों से मैथ सॉल्व करने के कारण बड़े बड़े मैथमेटिशियन के भी पसीने छूट जाते थे, जिसके कारण वे उनके थ्योरम्स को देखते ही नहीं थे। इस पूरी स्टोरी में एक बात तो समझ में जरूर आई कि वक्त और लक ने उनका साथ कभी नहीं दिया, जिसके कारण एक जीनियस इंडियन को बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब वह बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तब हार्डी उनके पास बैठे। रामानुजन सर ने उनकी टैक्सी का नंबर पूछा। हार्डी सर थोड़ा सोचे, फिर उन्होंने बोला 1729। रामानुजन सर ने इस चीज में भी लॉजिक ढूंढ लिया और बोला, अगर आप किसी भी 2 क्यूबिक नंबर को ऐड करोगे तो उसका सबसे छोटा सम 1729 ही आएगा। बट एट लास्ट 26 अप्रैल 1920 को मद्रास में कुंभकोणम में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। वो कहते हैं ना, अच्छे आदमी जल्दी ही चले जाते हैं। मात्र 32 सालों की जिंदगी जी उन्होंने। खैर, यही थी हमारी आज की द ग्रेट लेजेंड रामानुजन सर की स्टोरी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना जीनियस।